नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं चीफ एडिटर गुलाब हिंदुस्तानी के साथ न्यूज शेयर हिंदुस्तान। फिरोजाबाद यूं तो सभी प्रत्याशी दिग्गज नेता सन 2024 के इलेक्शन के लिए अपनी अपनी दावेदारी भर रहे हैं। टिकट का रुझान किसकी झोली में आता है ये तो वक्त ही बताएगा। मगर आज हमारे सहयोगी से बात करते हुए भाजपा की वीर जुझारू नेताजी नीता धनगर ने न्यूज शेयर हिंदुस्तान पर रूबरू होकर शिवरूप लोकसभा चुनाव में पिरबस प्रत्याशी के रूप में जताई संभावना और क्या कुछ कहा, देखे हमारे सहयोगी खुशबू के साथ फिरोजाबाद के खास रिपोर्टर। एक बेहतर कैंडिडेट आपके लिए बन सकती हूँ। आप अगर एसपी सिंह, जो आदरणीय एसपी सिंह बघेल हैं, उन्हें लोकसभा के लिए ले सकते हैं। पिछले चुनाव में आदरणीय पूर्णला से प्रेमपाल धनगर जी को ले सकते हैं, तो क्या नीता धनगर को फिरोजाबाद से आप क्यों नहीं ले सकते? हमें कोई कमी तो नहीं है, ना मैं काम के प्रति कभी मेरा बेकार रहा हो। मैं बहुत जागरूक रही हूँ, महिलाओं में भी अग्रणी हूँ। तो मैं चाहती हूँ, मेरा शीर्ष नेतृत्व से विनम्र निवेदन है कि आप सभी चीज़ें देखें, लेकिन एक ये भी चीज़ें देखें कि आप इस वजह से भी फेमस है, हमारी बीजेपी पार्टी इस वजह से भी फेमस है कि किसी को भी, एक सामान्य गरीब किसान को भी, एक सामान्य गरीब महिला को भी कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। ये बस हमारी बीजेपी पार्टी ही कर सकती है। तो मेरा यही आग्रह है आपसे कि आप जो भी सोचें, आप जो भी करें, आप जो भी यहाँ लोकसभा फिरोजाबाद से उतारे कैंडिडेट को, वो मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा होगा। हम उसे पूरी जीत दिलाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आप अगर महिलाओं की तरफ भी विशेष ध्यान दें। जब हम गरीब महिलाएं, बेटियां, गरीब किसान, युवाओं, इन्हें लेकर चल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? हम भी हो सकते हैं। और मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि अगर मैं होती हूँ तो जो मेरी कम्युनिटी है वो ही नहीं, और लोग भी मेरा साथ देंगे और यहाँ से बीजेपी लोकसभा सीट फिरोजाबाद निकाल ले जाएगी। अभी तक मैम किसी भी पार्टी ने फिरोजाबाद से कभी भी महिला उम्मीदवार नहीं उतारा, तो अगर आपको पार्टी मौका देती है तो आप किस प्रकार से भूमिका निभाएंगे फिरोजाबाद? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका सर, कि अभी तक बीजेपी पार्टी ने यहाँ फिरोजाबाद से कोई महिला नहीं उतारी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं काम करके नहीं दिखा सकती या महिलाएं सीट जिता नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं है। अगर शीर्ष नेतृत्व मुझे टिकट देता है, मुझ पर विश्वास करता है, तो मैं आपको अश्योर करती हूँ, अपने शीर्ष नेतृत्व को भी बिल्कुल आश्वासन देती हूँ कि यहाँ से 100% उनकी जीत सुनिश्चित है। कि जब जिनका कोई समीकरण नहीं होता वो भी सीट निकाल ले जाते हैं, तो मेरा तो इतना अच्छा जातीय समीकरण भी है और जन समीकरण भी है। लोगों पर पकड़ भी मेरी मजबूत है और धरातल पे मैं काम भी करती हूँ, तो क्यों नहीं मैं सीट निकाल ले जाऊंगी। तो अगर शीर्ष नेतृत्व का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा और ये मेरी बात उन तक पहुंची, तो मैं ये भी चाहती हूँ कि जो 33% आरक्षण है, बेशक कह दिया गया है, अभी नहीं लागू हुआ है, लेकिन आप पूरे यूपी में ये सीट बच गई है, इसकी अभी घोषणा नहीं हुई है, तो यहाँ पर एक महिला प्रत्याशी को क्यों नहीं उतारते? प्लीज़ आप उतारिए, आप इस पर विचार कीजिए और लोगों को बताइए कि हाँ, जो हमने कहा है वो गलत नहीं कहा है, वो ठीक है। जैसे कि अभी एक लाइन चल रही है कि मोदी जी जो कहते हैं वो सही है और मोदी जी गारंटी है, जहाँ मोदी जी होंगे वहाँ सफलता ज़रूर होगी। तो एक महिला अगर यहाँ से आप उतार देते हैं, तो यहाँ भी सफलता की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि अगर आप मुझे यहाँ से टिकट देते हैं फिरोजाबाद बीच से, नीता धनगर, तो मैं अश्योरली 100% नहीं 110% मैं आपको अश्योर करती हूँ कि मैं यहाँ से टिकट निकाल ले जाऊंगी और ये टिकट बीजेपी के खाते में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।